गुणनखंड प्रमेय क्या करना है अपने को, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से अपने को इसके गुणनखंड करना है। किसके? उदाहरण क्रमांक आपका है 8, उदाहरण क्रमांक 8। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से अपने क्या करना है, ये आपका जो दिया गया है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके क्या करना है अपने को, गुणन खंड करना है। कीजिए, इसके अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है ना भाई। ये आपको दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण के रूप का जिसकी घात 2 होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके द्विघात समीकरण कहलाते हैं ना। अपने पीछे पढ़ा है कि भाई द्विघात त्रिघात कितना कौन सा होता है, जिसकी घात 3 हो। तो अभी अपने पास ये किस रूप का है भैया, द्विघात के रूप का है ना। तो इसके अब में क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब इसके अलग अलग दो टुकड़े भाग में, दो टुकड़े करना है, दो भाग करना है। समझ में आई बात। तो यहाँ से सबसे पहले आपका गुणनखंड दिया, इसको उतारो यहाँ पे हल। गुणनखंड आपका 6x² प्लस 17x प्लस के कितने 5 है। अब इसके दो टुकड़े करेंगे अपन। किसके करेंगे, दो टुकड़े। किसके करेंगे ये तो पता नहीं अपने को। हम क्या करते हैं, गुणनखंड लिख लिया अपनों ने, दिया है मैं आपने प्रश्न अनुसार 6x² एक बार और लिखो, 17x प्लस के 5। समझ गए। अब ये जो संख्या दिख रही है आपको कौन सी, ये जो x है, ये x है ना, इसके गुणांक में कौन है 6। इसका और आखिरी वाली संख्या का आप गुणा कीजिए। सबसे पहले कभी भी गुणनखंड करना हो तो आपको पहली संख्या का और आखिरी संख्या का गुणा करना है। और ये आपको द्विघात समीकरण के रूप में होना चाहिए। मतलब कि जैसे पहले दो घात, सबसे बड़ी घात पहले क्रम में, पहले सबसे बड़ी घात, फिर बिना घात वाला चर, और फिर अचर राशि है। अंत में कौन आता है, अचर राशि। चिन्ह कोई चेंज नहीं होते उनके ना। तो यहाँ से पहली संख्या का अंतिम संख्या के साथ आप क्या करोगे, गुणा। तो हमने पहले 6 है और बाकी कौन है 5 है, इन दोनों का जब गुणा करा तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब चिन्ह दोनों जगह प्लस के हैं। ये पद प्लस प्लस माइनस दो पदों को क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहां से ये जो 17 दिख रहा है आपको, ये 17, अब ये जो 30 है, ये 17 बीच में बैठा है। अब ये जो 30 है, इस 30 के दो अंक करना है, दो फैक्टर, दो गुणनखंड करना है अपने को। दो अंक लेना है। कैसे लेना है, दो अंक ऐसे लेना है कि उन दोनों संख्याओं का जब आपस में गुणा करें तो हमें कौन मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ कर दें या फिर घटाव कर दें। ये कब पता चलेगा, ये चिन्हों के ऊपर पता चलेगा। तो अभी दोनों जगह प्लस दिखाई दे रहा है अपने को, आगे वाला मेन महत्वपूर्ण होगा जब इस बात हो तो ये जो रहे प्लस, तो हमें ये संख्या जोड़ने पर मिलेगी। तो अभी दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस दिख रहा ना। तो अभी कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ ये 17 कब लाना है, जोड़ने पर लाना है। तो पहले तो आप सोचोगे गुणा करने पर। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका अपन गुणा करें तो ये 30 आ जाए। पहले तो ये बताओ आप हैं। एक तो 15 हो गया, एक ये हो गया, 15 दूनी 30 भी होता है। अब 15 दूनी 30 होता है, ये तो पता चल गया। और भी कोई संख्या होती होगी भाई जिनका आपस में अपन गुणा करें, तो और भी कोई संख्या होती होगी कि ना। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका आपस में गुणा करे, दो अंक ऐसे कौन कौन से हैं। एक तो आपका 15 गुणित 2 हो गया, तो ये हो गया 30। एक होता है 6 गुणित 5 बराबर कितना होता है 30। अब अपने को ये देखना, ये अंक हो गए, और भी हो सकते हैं। 3 गुणित 10 बराबर कितने हो गए 30। अब गुणा करने पर इतना सोच लिया अपनों ने, गुणा करने पर तो ये आ गया। पर इन्हीं संख्याओं को जब अपन जोड़ दें, इन्हीं संख्याओं को जब अपन जोड़ दें तो कौन आना चाहिए, ये 17 आना चाहिए। 5 + 2 17 होते हैं,
15 प्लस 2 17 होते हैं, और 6 प्लस 5 कितना होता है भैया 11 होता है, 17 नहीं आ रहा। 10 और 3 कितना होता है 13 होता है, फिर भी 17 नहीं आ रहा। तो अपने को जो गुणनखंड लेना है वो कौन सा आएगा आपका 15 गुणित 2। तो ये बात समझ में आ गई कैसे करना है। सबसे पहले पहली संख्या का अंतिम संख्या के साथ गुणा करो तो 30 आ गया, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। गुणा करने पर कितना लाना है 30, और फिर जोड़ने पर कितना लाना है बीच वाली संख्या। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। तो हमने जो सोचे दो गुणनखंड 6x की घात 2 प्लस जोड़ने पर मिलेंगे 17, तो ये आ जाएंगे 15 प्लस के 2 और ये x प्लस का पीछे लिख दो, प्लस पीछे कितने आ रहे हैं आपके 30 आ रहे थे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5, यही सही 5 बराबर 0। अब ये समझ में आ गया इतना, ये 5 यही रहेगा। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 15x प्लस के 2x। अब प्लस है तो कोष्टक के अंदर जो ये कोष्टक था ना तो चिन्ह नहीं बदलेंगे इसमें, ऐसा कैसे रहेगा प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से हमें 2-2 के जोड़े बनाना है। कितने के बनाना है 2-2 के जोड़े। ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बन जाएगा और ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बन जाएगा। जोड़े का मतलब ग्रुप बनाना, 2 जनों का ग्रुप बनाना। अब ग्रुप बन जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप बन जाएगा आपका, यहाँ से लगा के यहाँ तक और यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक बन जाएगा। अब हमें इनमें से कॉमन लेना है। क्या करना भैया कॉमन लेना है। तो हमें इनके टुकड़े करने पड़ेंगे। भाई ये एक जोड़ा बन गया ना, तो इसमें से क्या होगा इन दोनों संख्याओं में देखो किसका भाग जाता है। ये 6x और 15x इन दोनों में किसका भाग जाता है 3 का जाता है ना। या फिर ऐसा करो 3 का इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, मतलब 6 के गुणनखंड कितने होंगे 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 होंगे, और 15 के कितने होंगे 3 गुणित 5। समझ रहे हो क्यों नहीं समझ रहे हो? तो सबसे पहले या तो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कौन कॉमन आएगा आपका 3 आएगा। जिसका भाग जाता है ना वो संख्या कॉमन लेते हैं। समझ गए ना? नहीं समझ में आए तो एक काम करो इसके लिखो ये इसके गुणनखंड करेंगे 3 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, और ये x की घात कितनी है तो इसको 2 बार लिख दो, एक बार इसके साथ लिख दो एक बार इसके साथ लिख दो, प्लस ये 15 है तो ये 3 गुणित 5x हो जाएगा। समझ गए क्या नहीं समझे? नहीं इसके नहीं होंगे, हाँ इसके साथ लिख लो। इसमें ये हो जाएगा आपका 3x इंटू 5 प्लस ये पीछे कौन बच रहा है 2x प्लस के 5 बराबर 0। अब इसमें अपनों टुकड़े कर दिए, इसके क्या करा अपनों ने टुकड़े कर दिए। अब यहाँ आप देखो कि इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है 3 यहाँ भी दिख रहा है 3 यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 3 आ गया यहाँ से भी 3 आ गया, तो यहाँ कितना बच गया कोष्टक में 2x, और यहाँ प्लस का कितना बच गया आपका 5। समझ में आया कि नहीं? प्लस ये आपके यहाँ पे ये पूरा है, इसमें ना तो 2 है, इसके 2 के गुणनखंड होंगे क्या 1 गुणित 2 कोई मतलब नहीं, 5 गुणित 1 कोई मतलब नहीं। तो इन दोनों में क्या दिखेगा आपको, ये होगा आपका देखो ये 2x है ये 5 है, इसके गुणनखंड क्या होंगे 1 गुणित 2x होंगे क्या नहीं होंगे, एक का खत्म होता है क्या, प्लस ये होगा 1 गुणित 5। अब यहाँ से अपने पास बराबर 0 है। अब यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा बेटा 1 दिख रहा है ना, यहाँ 1 कॉमन दिखेगा भाई, 1 यहाँ भी दिख रहा है और 1 यहाँ भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे तो अपने पास ये कितना बच गया 2x बच गया, प्लस कितना बच गया 5 बराबर 0। समझ में आई बात? बराबर। अब ये दो गुणनखंड आपके सेम हो गए, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 हुए कि नहीं हुए? तो 2x प्लस 5 2x प्लस 5 दोनों सेम हो गए, और ये 3x और प्लस का 1 ये दोनों अकेले अकेले बच गए।
इन दोनों को साथ में लिख लो तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 1, और ये दोनों सेम है, इन दोनों में से एक को ले लो, अपने पीछे बराबर जीरो नहीं लगाना, सॉरी, क्योंकि अब ये हो गया, अपने क्या करना बचा गया अपने पास में 3x प्लस 1 हो गया ना, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 5, ये आपके दो गुणनखंड आ गए, क्या आ गए ये, अतः बहुपद के अभिष्ट गुणनखंड 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 होंगे। क्लियर हुई बात कि कोई डाउट है अभी भी नहीं है ना? ठीक है, नोट कर लो इसको।